भगवा कपड़े पहनने वाला व्यक्ति शासन नहीं कर सकता, कहां लिखा, किसने कहा? चोर चुनाव लड़ सकता है, विधेयक लड़ सकता है, बलात्कारी लड़ सकता है, साक्षात्कारी लड़ सकता है, भ्रष्टाचारी लड़ सकता है, सब लड़ सकते हैं, अतीत सांसद हो सकते हैं, मुख्तार माननीय हो सकते हैं, लेकिन अशोक जी की सख्त नाराजगी है कि योगी आदित्यनाथ क्यों आगे राजनीति में। गजब है भैया, है? फूलन देवी माननीय हो सकती है, अतीत कुत्ते का हाथ मुख्यमंत्री के हाथ में दे सकते हैं। वो लोग सत्संग करके आए थे राजनीति में। चोर उचक्के सब राजनीति में आ सकते हैं। बोले भारत के हिंदू धर्म का सन्यासी कैसी राजनीति में आ गया? बोले सन्यासी को अलाउ नहीं करेंगे, 20 कत्ल वाले को अलाउ कर देंगे, डबल बलात्कार वाले को अलाउ कर देंगे, कई लाख करोड़ के घोटाले वाले को अलाउ कर देंगे। क्या बाबू सिंह कुशवाहा लड़ सकते हैं चुनाव, अफजाल लड़ सकते हैं, मुख्तार लड़ सकते हैं, अतीक लड़ सकते हैं, शहाबुद्दीन लड़ सकते हैं, अशोक भाई, लेकिन भारत के एक सामान्य पीठ का पीठाधीश्वर चुनाव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमिताभ अग्निहोत्री जी और द फर्स्ट डिबेट के एक बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। रामजी लाल सुमन का बयान तो आपको याद ही होगा दोस्तों, कुछ ही दिन गुजरे हैं जो उन्होंने रांगा सिंगा के बारे में कहा था। अब उसी की तर्ज पर इंद्रजीत सिंह शरण जो समाजवादी पार्टी के नेता है, उन्होंने हिंदुओं को अपमानित करने का फिर से ठेका उठा लिया है ताकि दलित वोट उनकी तरफ खिसके, मुस्लिम वोट तो इनको मिलता ही है। तो दोस्तों अब उन्होंने ये बयान दिया है कि जो मुस्लिम आक्रांता है वो मंदिर को तोड़ देते थे, मूर्तियों को भी तोड़ देते थे, खंडित करते थे, मंदिर को लूट ले जाते थे। लेकिन दोस्तों अगर इन मंदिरों में, इन मूर्तियों में शक्ति होती तो वो खुद को बचा लेते। तो दोस्तों ऐसा इनका बयान आया है। और इस डिबेट में देखोगे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो अशोक यादव है, उनका कहना है कि अगर योगी जी सत्ता को त्याग कर मठ में चले जाएंगे तो इंद्रजीत सिंह शरण जो है उनकी जुबान बंद हो जाएगी, और मोदी जी अगर मंदिर चले जाएंगे प्रधानमंत्री पद त्याग के तो इंद्रजीत शरण की जुबान को ताला लग जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद जो अमिताभ अग्निहोत्री ने जवाब दिया वो सुनते बनता है। और अमिताभ अग्निहोत्री जी ने समाजवादी पार्टी के इस प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी को बहुत ही ज़बरदस्त रगड़ा है। डिबेट पूरा देखे दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। दो पहलवान उतार दिए, रामजी लाल सुमन और इंद्रजीत सरोज। क्योंकि रामजी लाल तो चलो रामजी लाल है, इंद्रजीत तो बिल्कुल इंद्रजीत हो गए, समझ रहे ना, इंद्रजीत ही हो गए। वो वहां तक चले गए, बोले मंदिर की हैसियत क्या है, भगवान की मूर्ति की हैसियत क्या है। आपको इससे कितना फायदा होगा ये तो आप ही जान पाएंगे, ये आपकी रणनीतिकार पार्टी जान पाए। लेकिन मान लीजिए गांव देहात में आप चुनाव में गए और किसी ने पूछ लिया, भैया वो कह रहे हैं कि मूर्ति में कुछ नहीं है, तो मूर्ति के सामने सिर्फ ब्राह्मण भी झुकाता है, दलित भी झुकाता है, काछी भी झुकाता है, कोरी भी झुकाता है, बनिया भी झुकाता है, कायस्थ भी झुकाता है, ठाकुर भी झुकाता है। कौन जात है जो मंदिर नहीं जाती? अशोक यादव, कौन सी जात है भारत में जो मंदिर नहीं जाती? दुख में, सुख में, सब में। भारत का माथा हर दिन किसी ना किसी देवता की देहरी पर झुका होता है, हर दिन। भारत के जीने की शैली है मंदिर। बात तो सही है। आखिर इतना बड़ा नेता है पुराना, मैंने कहा ये कांशीराम ने इनकी सबकी ट्रेनिंग की, तो बौरे तो नहीं है। आला कमान से डिस्कस भी हुआ होगा कि भाई साहब ये लाइन ले ले, बोले हाँ आओ ले लो। वो तो केवल ठाकुरों तक ही गए रामजी लाल, ये तो भगवान को लपेट लिया इंद्रजीत। इंद्रजीत सरोज जी ने जो बात कही वो हो सकता है उनका व्यक्तिगत बयान हो, लेकिन मैं तो यही निवेदन करूंगा कि अगर इंद्रजीत सरोज जी की बातों को भाजपा को झूठा साबित करना है तो जो माननीय योगी जी मठ छोड़ करके सत्ता के मंदिर में आए हैं वो रिजाइन करें और जाके मठ में बैठ जाएं, इंद्रजीत सरोज के मुंह पे टिप लग जाएगा। जो माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री पद छोड़ें और राम मंदिर में मुख्य पुजारी की भूमिका में आके बैठ जाएं, इंद्रजीत सरोज के मुंह पे ताला लग जाएगा जो कह रहे हैं। क्योंकि ये लोग यही साबित करते हैं कि मंदिर में या धार्मिक स्थलों में ताकत नहीं है, असली ताकत कहाँ है? सत्ता में है। तो सत्ता की ताकत। अशोक भाई एक मिनट फिर, अशोक भाई 30 सेकंड, अशोक भाई एक निवेदन 30 सेकंड लूंगा, फिर आप पर आराम से कहिएगा। अभी बहुत ज्यादा है भाई, अभी बहुत ज्यादा है। आपने कई दो उदाहरण दिए कि इंद्रजीत के मुंह में कैसे टेप लगे, मैं तीसरा उदाहरण दे देता हूं। अब की ऐसा टेप लग जाएगा कि एमसील लग जाएगी, जिंदगी भर नहीं बोल पाएंगे इंद्रजीत। उनसे कोई ये पूछ ले कि मस्जिद गिरी थी, अब उधर ताकत नहीं है, प्रमाणित हो गया ना। अब किताब में ताकत नहीं है, इतना पूछ लो, ये तो जिंदगी में नहीं बोलेंगे कभी। क्या जिंदगी में नहीं बोलेंगे? ऑपरेशन करा के और सिलवा लेंगे। है हिम्मत, बोल सकते हैं किताब में ताकत नहीं बची, मस्जिद शहीद होगी, किताब में कहा और वो सालार गाजी को गिराक मारा, वो काहे का फकीर है, काहे का औलिया है, उसको
तो चुप हो जाएंगे नहीं अशोक जी? फिर तो मेरे ख्याल से कभी जीवन में नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो बोल नहीं सकते ना। अब देखिए अमिताभ जी, हो सकता है कि वो इसलिए बोले हो, वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और व्यक्ति अपने धर्म के ही बारे में घर की बात घर में ही करता है, तो दूसरे धर्म में माइक पर नहीं करता घर की बात, माइक पर नहीं की जाती घर की बात। इंद्रजीत सरोज जहां बोल रहे बात, तो मुसलमान भी खड़े हैं पीछे, घर की बात कैसे हो गई? तो ये बात तो सत्य है कि भाजपा मंदिर की ताकत से बड़ी ताकत मानती है सत्ता की ताकत। अगर मंदिर की ताकत को मानते तो भगवान राम के मंदिर के सहारे सत्ता की ताकत हासिल करने की कोशिश भाजपा नहीं करती, भगवान मंदिर के ही ताकत के आगे नतमस्तक रहते लोग। अगर मां गंगा की ताकत को मानते तो मां गंगा के नाम पर इस तरह से चीटिंग नहीं करते। भाजपा कहती है कि भाई हम हिंदू तो एकता की बात करते हैं और समाजवादी पार्टी बड़ा गलत काम करती है, जातीय आधार पर हिंदुओं को तोड़ती है। अरे भैया, समाजवादी पार्टी तो वही दिखाने की कोशिश करती है जब आप जातीय आधार पर उत्पीड़न करते हैं, जब जातीय आधार पर दलित समाज के युवक के ऊपर पेट्रोल डाल के जिंदा जला देते हैं, तब समाजवादी पार्टी कहती है ये हो रहा है। आप कहते हैं कि अरे तो जातीय तोड़ने की बात करती है। हम सिर्फ अमिताभ जी, हमारा कसूर यही है कि हम दिखाते हैं कि भाजपा वाले देखो तुम ये गलत ठीक है अशोक जी, ठीक है, दिखाने का परिणाम है कि हम जातीय हो गए, वो हिंदू हो गए। ठीक। अरे रुको जरा, सब्र करो। किसने दलित को जिंदा जलाया, किसने अगड़े को, किसने पिछड़े को, सबका रिकॉर्ड सबके सामने है। 12 में सरकार ने ओथ नहीं ली थी, उससे पहले दलितों के गांव जला दिए गए थे। नावेद को याद होगा क्या? तो मुलायम सिंह परेशान हो गए थे और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी डीजीपी को भी नहीं शपथ बुलवाया था अपने घर कि भैया ये क्या कर हो रहा है, क्या किन्ने जला दिए थे, उस बताने की जरूरत है किसी को? बताने मैं बोलूं मुंह से? नहीं ना। गांव के कौन ने फूंक दिए थे? भारतीय जनता पार्टी का नाम लेके इंद्रजीत बोले, चंद्रजीत बोले, सबको आजादी है, कटाजुज करो, मुझे कोई समस्या नहीं अशोक भाई। लेकिन मैं ये कतई स्वीकार नहीं कर सकता कि कोई भी सिरफिरा आके काला चश्मा लगा के भाषण देने लगे माइक देखकर और ये तय कर दे कि हिंदुओं के मंदिरों में कोई शक्ति नहीं, मूर्तियों में कोई शक्ति नहीं। यह स्वीकार नहीं होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और समाजवादी पार्टी अगर दुस्साहस कर रही है तो चिंगारी से खेल रही है दोस्त। आप 69,000 नहीं, आप 78,000 नहीं, 1,69,000 भर्ती का विषय रोज उठाओ, स्वागत है। लेकिन इंद्रजीत सरोज को यह हैसियत किसने दी मेरे भाई? ये कौन है? क्या है इनकी हैसियत? ये तय करेंगे कि भारत के मंदिरों में ताकत है कि नहीं है? ये तय करेंगे? इनकी हैसियत है कुछ? ये 3 में है कि 13 में है? बताइए क्या है? गजब बात है। भगवा कपड़े पहनने वाला व्यक्ति शासन नहीं कर सकता, कहां लिखा है? किसने कहा? चोर चुनाव लड़ सकता है, गिरहकट लड़ सकता है, बलात्कारी लड़ सकता है, साक्षात्कारी लड़ सकता है, भ्रष्टाचारी लड़ सकता है, सब लड़ सकते हैं। अतीक सांसद हो सकते हैं, मुख्तार माननीय हो सकते हैं। लेकिन अशोक जी की सख्त नाराजगी है कि योगी आदित्यनाथ क्यों आगे राजनीति में। गजब है भैया। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। फूलन देवी माननीय हो सकती है, अतीक कुत्ते का हाथ मुख्यमंत्री के हाथ में दे सकते हैं। वो लोग सत्संग करके आए थे राजनीति में। चोर उचक्के सब राजनीति में आ सकते हैं। बोले भारत के हिंदू धर्म का सन्यासी कैसी राजनीति में आ गया? बोले सन्यासी को अलाउ नहीं करेंगे, 20 कत्ल वाले को अलाउ कर देंगे, डबल बलात्कार वाले को अलाउ कर देंगे, कई लाख करोड़ के घोटाले वाले को अलाउ कर देंगे। क्या बाबू सिंह कुशवाहा लड़ सकते हैं चुनाव, अफजाल लड़ सकते हैं, मुख्तार लड़ सकते हैं, अतीक लड़ सकते हैं, शहाबुद्दीन लड़ सकते हैं, अशोक भाई। लेकिन भारत के एक सामान्य पीठ का पीठाधीश्वर चुनाव नहीं लड़ सकता। बोला वो लड़ेंगे तो हम इंद्रजीत को आगे करेंगे। क्या है कि कहां लिखा कि नहीं लड़ सकता? होना तो ये चाहिए था, चोर चुनाव नहीं लड़ सकता है, उचक्का चुनाव नहीं लड़े, लुच्चे चुनाव न लड़े, नहीं टुच्चे चुनाव न लड़े। ऐसा तो हुआ नहीं। लुच्चे टुच्चे सब लड़ रहे चुनाव। नावेद बाबू गलत कह रहा हूं? आप बोल। 1 लाख करोड़ से लेकर 5 लाख करोड़ तक के भ्रष्टाचारी सब लड़ रहे चुनाव। लड़ रहे ना। बाबू सिंह कुशवाहा कायम जेल गए थे, देश की आजादी में जेल गए थे। मुख्तार भजन मंडली, कीर्तन मंडली चलाते थे। अतीक इमाम थे कहीं के? अतीक क्या इमाम थे कहीं के? सब लड़ सकते हैं। बड़े बड़े इमाम चुनाव लड़ सकते हैं। अशोक जी ने कभी आपत्ति नहीं की समाजवादी पार्टी ने कि जिनका काम इमामियत करना है वो सियासत में क्यों आ रहे हैं, कभी आपत्ति नहीं की।
इसीलिए मैं कहता हूं दो नपने ठीक नहीं। लेकिन इस बात पर समाजवादी पार्टी को नाराजगी है, मौलाना साहब, पादरी राजनीति कर सकता है, ग्रंथी राजनीति कर सकता है, जलेबी रख के स्वागत करेंगे, मौलाना आ जाए तो घी से नहला देंगे, सियासत में कंधे पर डाल घुमाएंगे। महमूद मदनी कौन है? महमूद मदनी कौन है? राजनेता है ना, धार्मिक नेता है ना, है ना मौलाना साहब? उनको राज्यसभा में भेजेंगे पालकी लेकर क्या? लेकिन योगी आ जाएंगे तो हमें मंजूर नहीं होगा। ये कौन सी भाषा है? ये कौन सी बात है कि बोले इंद्रजीत तब चुप होंगे जब योगी इस्तीफा दे दे? इंद्रजीत लगातार बोलते रहे, इससे क्या पड़ रहा है? जनता की जिताई से आदमी जीत कर आता है मित्र। इंद्रजीत की कृपा से तो कोई आया नहीं कि इंद्रजीत के बोलने से इस्तीफा दे देगा। और आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं इंद्रजीत की कितनी हैसियत है। क्या मैं जानता हूं। सामने पढ़ने पर कौन क्या कहेगा ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। नहीं, लेकिन ऐसी बात मंदिरों के लिए मत कहिए। मेरी नाराजगी सिर्फ इतना है, क्या आपने सारे मंदिर खारिज कर दिए? आप दरगाह को खारिज करके दिखा दो, मस्जिद छोड़ो, दरगाह खारिज करके दिखा दो। सर तन से जुदा हो जाएगा अशोक जी, सर तन से जुदा। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये जबरदस्त व्याख्या भरी डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ऐसी ही डिबेट वीडियो देखने के लिए द फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।